क्यों है राधा कुंड की इतनी महिमा? चलिए इस सुंदर सी कथा के द्वारा जानते हैं। जब श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तब वह गोकुल रहते थे और अपनी राधा रानी बरसाना रहती थी। यह जो राधा कुंड है यह सेंट्रल पॉइंट था जहां पे वह क्रीड़ा करते थे और वह रास रचाया करते थे। जो कन्हैया के मामा कंस हैं, उन्होंने एक बार जब कन्हैया गैया चरा रहे थे तब अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भेजा कन्हैया का वध करने के लिए, क्योंकि उन्हें यह डर था यह मेरा भांजा कहीं मेरी हत्या ना कर दे। तो वह दानव गाय के बछड़े के रूप में कन्हैया के ऊपर आया और उनका वध उसने करना चाहा। तब कन्हैया ने, क्योंकि कन्हैया तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं, वह समझ चुके थे कि यह दैत्य है जो गाय के बछड़े का रूप लेके आया है। कन्हैया ने उस बछड़े का वध कर दिया। उसके बाद जब वह रात्रि को राधा रानी से मिले और वे महारास के लिए जब बोलने लगे तो राधा रानी उन्हें बोलने लगी कि कन्हैया तुमसे गौ हत्या हुई है और जो गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा महापाप माना गया है। चाहे वह दैत्य गौ के रूप में हो परंतु फिर भी तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो तुम्हें सब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा जिससे कि यह पाप हट जाए। तो कन्हैया ने वहीं पर सब तीर्थों को आह्वान करके कन्हैया ने बुलाया और अपनी बांसुरी से उन्होंने एक कुंड को खोदा। उस कुंड के अंदर सारे तीर्थ आ गए और कन्हैया ने उन तीर्थों के जल से स्नान किया। तब राधा रानी कन्हैया को बोली, हे कन्हैया, तुम्हारे हृदय में तो मैं ही विराजमान हूं, तो कहीं ना कहीं ये गौ हत्या का पाप मुझे भी लग गया होगा, तो स्नान तो मुझे भी करना चाहिए। तब कहा जाता है अपने कंगन से राधा रानी ने भी एक कुंड को खोदा और वहां पे सब तीर्थों के जल को उन्होंने बुलाया और राधा रानी ने वहां पे स्नान किया। उसके बाद रात्रि को उन्होंने महारास किया। इस पे कन्हैया अति प्रसन्न हुए और राधा रानी को वरदान मांगने के लिए बोला। तब राधा रानी ने कन्हैया से वरदान मांगा था, क्योंकि यह जो दिन था ये अहोई अष्टमी का ही दिन था, कि हे कन्हैया, यह जो कुंड है ये राधा कुंड के नाम से विख्यात हो और जो भी कोई महिला दंपत्ति यहाँ पे स्नान करे उसे संतान सुख मिले, पुत्र सुख मिले।